अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन। तो हमेशा की तरह इस दुआ के साथ आज की जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका आगाज़ करते हैं। तो आज मैं आपके साथ हेयर स्टाइलिंग शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने हेयर्स को लाइट लाइट सा क्रीम कर लिया। हेयर जो हमारे हैं वो पहले से रफ थे, लेकिन उसको मैंने क्रिम्पिंग इसलिए की है, थोड़ा वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा कम था हेयर्स का। क्रिम्पिंग इसलिए किया कि थोड़ा सा हमें वॉल्यूम क्रिएट करना था। तो ये जो स्टाइल है ये मेहंदी वगैरह पे, मेहंदी के फंक्शंस वगैरह हैं उस पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब ये मैंने ऑफ़ नहीं किया इसका जो है ना, तो मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा ये देखें, सबसे पहले हमने पार्टीशन की है और पार्टीशन में हम बैककॉम करेंगे। बैककॉमिंग को हमने क्राउन एरिया से हेयर्स लिए और उसको बैककॉम करके उसकी मैं फोल्डिंग दे लूँगी, ठीक है। यानी उनको फोल्ड करके पिन अप कर लूँगी। एक जैसे हमें बैककॉमिंग की बेस चाहिए ना, तो वो बना लेंगे। तो ये जो मेथड है ना, ये तरीका, ये बैककॉमिंग के करने में बहुत ही आसान तरीका है। डायरेक्ट जब आप बैककॉम करके पिन अप करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह जल्दी से आप बैककॉमिंग को नीट करना सीख लेंगे। तो अब ये देखें, तकरीबन 1.5 इंच के डिफरेंस से मैंने हेयर उठाए अगेन, और उनको दोनों साइड से आपने उठाने हैं। उठा के तो नीट करते हुए हैंड के साथ ही मैंने उनको बैक पे कर लिया, ठीक है। बैककॉम के ऊपर जो हमने बैककॉमिंग बनाई थी, जो हमने स्टफिंग तैयार की थी खुद से, उसके ऊपर इस तरह से फोल्डिंग देते हुए आपने पिन अप कर लेना है टाइटली, ठीक है। तो फ्रंट से आपने इसी तरह से टेल कॉम से नीट कर लेना है। ये देखें, जहाँ से आपको लगे हेयर कम ज़्यादा है तो वो आप नीट करने हेयर स्केल को। तो इस तरीके से आपने हेयर को पिन अप करना है। तो बहुत ही ये इजी वे है। इस तरीके से आप अगर बैककॉमिंग बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा बनाने में और आसान भी लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ उन लोगों को जो फ़र्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक भी कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पे। तो ये हमारी बैककॉमिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपनी बैक की तरफ, और बैक पे ये देखें, बालों की आप लेंथ भी देख सकते हैं और बालों की जो स्ट्रेंथ है वो भी चेक कर सकते हैं। साइड से मैंने हेयर लिए। ये जो स्टाइल मैं बनाने जा रही हूँ एक्चुअली ये लॉन्ग और थिक हेयर का स्टाइल है, लेकिन ये है कि मैंने आपके साथ मेथड और ट्रिक्स शेयर करने होते हैं। तो जितनी भी हमें फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो सिंपल टेल करनी है आपने उल्टे बल की, ठीक है। उसको फिर आपने एक साइड से पुल करते जाना है, ये जैसे कि मैं कर रही हूँ। दोनों साइड से बिल्कुल नहीं करना। तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को क्लास दे रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ, तो ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो हेयर स्टाइलिंग तो आपको पता है, जितनी ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो, जितनी ज़्यादा आपको आती हो, उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। आप कोई सा भी हेयर स्टाइल मैनेज कर सकते हैं। तो इसको आपने फोल्डिंग देनी है, इसके जो अंदर वाली साइड है उससे फोल्ड करते जाना है। आपको एक फ्लावर की शेप मिल जाएगी, तो इस फ्लावर को फिर आपने ऊपर ला के पिनअप कर देना है। इसको पहले मैंने साइड पे पिनअप किया था, लेकिन यह है कि ये स्टाइल हमें सेंटर टेल टाइप चाहिए था। तो फिर मैंने इसको ओपन किया। मैंने सोचा कि बाल कम है, अगर हम पहले ऊपर से एक फ्लावरिंग देंगे 1/1 की, फिर नीचे से बनाएंगे तो वो बाल कम पड़ जाएंगे। तो फिर मैंने उसको ओपन किया, उसकी पिन्स जो हैं वो खोली और खोल के दोबारा से मैंने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको करूँगी सेंटर में, तो फिर आप देखिएगा। उसी तरह से फिर मैं सेकंड जो हमारा पार्ट है उसको भी हम लेंगे। तो इसी तरीके से हमने सेकंड को भी करना है। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दिया और सेकंड जो हमारी सेकंड यानी जो लेफ़्ट साइड है उससे भी हमने उसी तरीके से हेयर उठाने हैं और उसी तरीके से हमने उल्टे बल की टेल करनी है, ठीक है।
और फिर जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास दी थी जो कि मे बी आपने वॉच नहीं की, और मुझे एक्चुअली दुख भी हुआ बहुत ज़्यादा कि व्यूज़ काफ़ी कम आए क्लासेस पे। तो ये है कि दुख इसीलिए होता है, ज़ाहिर सी बात है, जब व्यूज़ कम आते हैं तो दुख तो होता है ना। तो लेकिन ये है कि चूँकि हम क्लास कर रहे थे, अब ये पता नहीं वीडियो किधर चली गई है, उसी को ही ढूंढने लग गई हूँ मैं। अच्छा, तो ये हम बैक आ गए हैं। अच्छा, वीडियो एकदम से छुप गई थी मुझसे और मैं बार बार यूट्यूब को ओपन कर रही थी, लेकिन फिर मैंने वीडियो शो को ओपन किया तो फिर से। अच्छा, ये देखें, ये जो हमारी टेल है कंप्लीट होगी, इसको भी उसी तरीके से पुल करना है जैसे मैंने आपको राइट साइड से बताया। तो इस तरीके से आपने एक साइड से पुल करते जाना है। तो फिर इसको भी उसी तरीके से आपने फ्लावर की शेप में, जैसे फ्लावर मैंने ऊपर बनाया उसी शेप में आपने फ्लावर बना के इसको पिन अप कर देना है। ठीक है, ये देखें। तो आपके साथ डिटेल में वीडियो इसलिए शेयर की जाती है ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया जा सके, ईच एंड एवरीथिंग समझाया जा सके। और फिर भी कुछ स्किप हो जाता है, कुछ मैं नहीं शेयर कर पाती, तो प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब कमेंट आप करेंगे, आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी लग रही है या फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं या मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है, आप कुछ चेंज चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे अपना फ़ीडबैक दें ताकि हम मज़ीद और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। तो ये देखें, ये सेकंड फ्लावर मैंने बना लिया उसी तरीके से। बहुत ईजी वे है, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा ये वाला जो स्टाइल है। और फिर जब ये कंप्लीट होगा ना, तो आप फिर आप देखिएगा, आपको बहुत ही नाइस लुक लगेगी। और अगर ये बाल तो बिल्कुल नॉर्मल से हैं ना, और थिन भी थे, मैंने बड़ी मुश्किल से फ्लावर क्रिएट किए, यानी कि अगर ये बाल थिक होते या फिर लॉन्ग, इनकी जो लेंथ है वो लॉन्ग होती, तो फिर तो सोने पे सुहागा था ना। फिर ये जो हेयर स्टाइल है उसका और ज़्यादा जो कह ले रूप रंग है ना, वो सामने आता है। तो चलें, आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है, आप इनको लॉन्ग हेयर पे बना के देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये इतने बाल हमारे पास बचे हैं, ठीक है, तो हम इनसे जो ऑलमोस्ट 2 फ्लावर बन जाएंगे तो वो बना के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रंट पे भी फिर हम उसको सेटिंग देंगे, तो कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग जो है आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें, इसी तरीके से आपने उल्टे बल की टेल बनानी है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, लास्ट जो मेरा लेक्चर है उसमें बताया था कि आपने बेसिक सीखने हैं। सीधे बल की टेल, उल्टे बल की टेल सीखनी है आपने, जो है खजूरी चुटिया सीखनी है, जिसको हम फ़िश टेल बोलते हैं, खजूरी चुटिया भी बोलते हैं, वो सीखनी है। आपने फ्रेंच टेल सीखनी है, वो भी फ्रेंच भी 1 साइडेड 2 साइडेड जितनी भी उसकी काइंड होती है वो आपको आनी चाहिए। फिर आप जो है हर स्टाइल को मैनेज करने के एबल हो जाते हैं। जो फिर उसके बाद मेथड हो जाते रहते हैं ना, मेथड और ट्रिक्स हैं जो आपको आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप हेयर स्टाइलिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्रिम्पिंग है, वो तो जल्दी से आ जाती है। क्रिम्पिंग भी मैंने आपको बताया है, क्रिम्पर से होती है, तो वो भी इजी है। स्ट्रेटनिंग भी काफ़ी इजी है, आपको उसका भी मेथड जो है वो आता होगा। जिनको नहीं आता, मेरी वीडियो पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको ऑल काइंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। तो उसके बाद फिर कर्लिंग है, रॉड सेटिंग है, हेयर जो है स्ट्रेटनिंग के साथ साथ ब्लो ड्राई है। तो यही मेन जो हेयर स्टाइलिंग के टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, ये आपको आ जाते हैं, तो फिर आप हेयर स्टाइलिंग को परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 फ्लावर्स तो आ गए हैं। ठीक है, ये देखें, तो बड़े प्यारे फ्लावर्स की एक शक्ल में हमारे पास टेल आ जाती है। तो इसको इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे। पिन्स जो हैं उनको आपने हाइड करना है, वो प्रॉपर नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखें, विदाउट हेयर स्प्रे मैंने ये स्टाइल मैनेज किया है। मैंने कहीं पे भी हेयर स्प्रे यूज़ नहीं की
क्योंकि रियल क्लाइंट पे हम जब काम करते हैं तो हम हेयर स्प्रे भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम अपनी स्टूडेंट पे करते हैं या फिर मैं डमी पे कर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ विदाउट हेयर स्प्रे ही आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। तो आपके काम में परफेक्शन होनी चाहिए, काम में नीटनेस होनी चाहिए, हेयर स्प्रे के बगैर भी आपको नीटली डन करना आना चाहिए। तो ये एक प्रोफेशनल वर्क की निशानदेही होती है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये यहाँ पे आपने उसी तरीके से इसको बालों को पुल करना है एक साइड से। और यहाँ पे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर हम प्रोफेशनल है तो हम हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करेंगे तो और प्रोफेशनल है अदरवाइज़ नहीं है। मैं वैसे जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल जो होता है ना वो किसी भी तरीके से काम को चला लेता है। तो ये भी तो हो सकता है ना, बाज़ औक़ात हेयर स्प्रे आपके पास मौजूद नहीं है, आपकी पहुँच में नहीं है, ख़त्म हो गया या कुछ भी, तो फिर आप परेशान होने की बजाय आप काम तो चला सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। वरना हेयर स्प्रे के साथ फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आती है। ये जो हमारे पास हमें नज़र आ रहे हैं फ्लाई हेयर्स, तो ये फिर नज़र नहीं आते। तो यहाँ तक हमारा हेयर स्टाइल जो है वो डन हो चुका है। अब इसकी हम थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। अब जो हमारे पास कलियाँ थी गोल्डन वो मैंने लगा दी, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बैक से हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम आते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे हमारे पास भी शॉर्ट हेयर्स थे और जो हेयर थे वो कटिंग में थे, और इनको मैं स्ट्रेटनर के साथ ही इनकी फोल्डिंग कर लूँगी और फिर इसको सेट करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसकी फोल्डिंग करेंगे और फिर इसको ट्विस्ट की सूरत में हम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसी तरीके से आप इसको हेयर को फ्रंट से मैनेज कर लें। आप ब्रेड भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इनको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आपका क्लाइंट जिस तरह से सेटिस्फाइड होगा आप उस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं स्ट्रेटनर से सेटिंग देना चाह रही हूँ तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये टोटली अप टू यू है, जैसे आपका दिल करे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरीके से एक दूसरे के अंदर उसको मर्ज करके तो बैक पे मैंने पिन लगा दी। मुझे इस तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। आपको जैसे पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको फ्रंट से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम सेकंड जो हमारा साइड है, राइट साइड है, उसको भी हम इसी तरीके से मैनेज करेंगे और हैंड से थोड़ा सा उसको मैनेज करते हुए स्टाइल को इस तरीके से, ये देखें। और इसको भी मैं साइड पे पिन अप कर दूंगी और बहुत ही खूबसूरत लुक हमें मिली थी। ये देखें, आप इसको छोड़ भी सकते हैं और साइड पे इसको पिन अप भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की कोशिश आपको सिखाने की। अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक